बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सवाज से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है, सच पूछें तो इस पे तफसील से न बात करने को दिल कर रहा है और न कोई ऐसा शख्स है जिसकी किसी बात पे यकीन करके उसके ऊपर तबसरा या तजिया किया जाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि लतीफ़े ही लतीफ़े हैं, शगुफ़े ही शगुफ़े हैं, अजीब किस्म की हरकतें हैं और बंदे को समझ नहीं आती कि ये कैसा मुल्क है, इस मुल्क की अशराफिया कैसी है, इस मुल्क की माफिया और उसकी सोच कैसी है। एक तरफ लाहौर का चाचा टॉप ट्रेंड बना हुआ है और कैसे कैसे इस मुल्क के अंदर ड्रामे होते हैं कि उस चाचे ने जो कहा वो सच कहा, वो सही कहा और उसके ऊपर फिर कैसे उसे उठाया, अगवा किया, मारा और फिर बयान दिलवाया। और क्या लोग इस पे यकीन कर लेंगे, ये भी सब आपके सामने है। ये भी एक लतीफ़े से कम नहीं है। चले बाकी पीटीआई के लोगों को या जलसे जुलूस वालों को या इमरान खान के हामी लोगों को जो उन्होंने अगवा किया या उठाया, मारा, तो वो थोड़ी दूसरी लाइन की बात तो समझ आती है। ये तो एक आम आदमी था। दूसरी बात, पंजाब के अंदर जो महारानी है, उस महारानी की अजीब ज़हनी सलाहियत देखें, सोच देखें। पूरे मुल्क का खजाना लूट कर ये पूरी की पूरी नस्ल और अपने साथ जो लोग हैं इन्हें खा गए। कोई बाहर ले गए, कोई यहाँ खा लिया, कोई किसी को दिया, कोई टिकटॉक बनाई, कोई इश्तिहार दिए, कोई मीडिया को दिया, जो हो सका इनसे इन्होंने किया। और बयान क्या देते हैं कि मैं शो ऑफ की इतनी कायल नहीं हूँ या मुझे पसंद नहीं है। इससे बड़ा ज़हनी मरीज़ और शख्स क्या हो सकता है। यानी ये मैं जस्ट आपको एक वो हेडिंग जो लाइन दे रहा हूँ कि क्या बंदा इस मुल्क के अंदर बात करे। इस्लामाबाद में वो जो मुजस्मे बनाए गए, हाथ और हाथ के नीचे वो टीसी वाली बात है, ये कॉमन सी बात है। एक आम आदमी भी ये समझ सकता है कि ये इस मुल्क की अशराफिया और माफिया क्या प्रेजेंट करना चाहती है और क्या समझाना चाहती है और किस तरह से ये वो जैसे कहते हैं ना कि एक नॉन वर्बल भी एक कम्युनिकेशन होती है। एक मैं आपके साथ बोल के कम्युनिकेट कर रहा हूँ, एक ये है कि मेरी कुछ बॉडी लैंग्वेज हैं और कुछ ऐसे मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस भी हैं जो नॉन वर्बल किस्म के हैं, जो तासुरात को ज़ाहिर करते हैं। तो वो एक नॉन वर्बल किस्म का कम्युनिकेशन थी कि ये दो देख लो, ये वो सिम्टम, ये वो चीज़ है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके साथ होंगे और आप ऐसा करोगे तो आपको तरक्की भी मिलेगी, आप ऐसा करोगे तो आप चीफ मिनिस्टर भी बन जाओगे। दूसरी तरफ अली गंडापुर, अल्लाह किसी को ऐसे दुश्मन भी ना दे या ऐसे दोस्त भी ना दे। क्या भड़के हैं और क्या बातें और क्या इस तरह से जितना तहरीक को नुकसान अली अमीन गंडापुर ने पहुँचाया, शायद इतना किसी और ने नहीं पहुँचाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स, कंप्रोमाइज होना एक अलग बात है, ठीक है, तो कंप्रोमाइज है तो कई दफ़ा हो जाए, चला जा। कितना मुनाफिक किस्म का आदमी है तू कि बार बार 25 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कनें रोकता है, उन्हें धोखा देता है, इमरान खान को धोखा देता है। तुझे मार पड़ी, तुझे तेरी टिंड हुई, तेरे साथ तुझे उठाया गया, तो फिर समझता है सब कुछ, तो फिर क्या ये लारे लगाता है, क्या बकवास करता है, झूठ बोलता है, इधर सबको पीछे लगा कर वहाँ ले जाता है। और कितनी दौलत कमाओगे, कितने पैसे कमाओगे, क्या आपको इससे खौफ नहीं है। बातें बेशुमार हैं। इससे दो एक इस्लामी बातें भी टच करूं कि ये जो उस चाचा ने बात की, इन्होंने उठा लिया और फिर वो महारानी अपने आप को ये कहती है कि मैं फातिमा जना की मेरी रोल मॉडल है और मैं उस तरह से बनना चाहती हूँ। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। हज़रत उमर मक्के में रात को गश्त किया करते थे अपने दौरे हुकूमत में और खिलाफत में, और वो इसलिए रात को गश्त करते थे कि उस वक्त कम्युनिकेशन का वो सिस्टम नहीं था और वो ये जानना चाहते थे कि बड़ी मशहूर बात है, आप सब जानते हैं कि कोई अवाम क्या है, कैसी है, किस तरह से है, मेरे हवाले से तासुरात क्या हैं। एक घर से गुजरे, एक बच्चों के रोने की आवाज़ आई, मुख्तसर बताता हूँ। अंदर गए, देखा तो जो खातून थी वो खाली अंडिया में चमचा, पानी में चमचा फेर रही थी। पूछा, उसने कहा बच्चे भूखे हैं और इस तरह से उमर को हमारी हालत को पता नहीं है, वो देखता नहीं है और मैं खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर उमर गए और ख़ुद अपने कंधे पे उठाकर बैतुल माल से आटा और बाकी जो दीगर खाने की चीज़ें थी वो लेके आए और उस खातून को दिया।
ऐसा नहीं है कि उसने बस यही बात की होगी, और भी बहुत सी बातें लिखी हैं, उसने सख्ती से भी बात की होगी। हो सकता है कि उसने अपने उस दौर के हिसाब से कुछ ऐसी बातें भी की हों, लेकिन क्या उम्र उठा के उसे बंद कर देते, मार देते? नहीं, उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा बोझ है, मैंने ही जवाब देना है और मैं इसका वो करूँगा। इसके साथ और भी इस्लाम के अंदर ऐसे सहाबा इकराम की ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि दुश्मनों ने उन्हें बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन उसके बदले में वो अच्छाई पेश करते रहे। और ये इस्लामी ठेकेदार बने हुए इस मुल्क के अंदर फिरते हैं, ये कहते हैं जी कि हम फलाना रोल मॉडल हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। और फिर बहुत से ऐसे नाजेबा 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 चाचे ने नाजेबा अल्फाज कह दिए। पाकिस्तान के अंदर मुझे ये बताया कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कौन सा शख्स है जो तहजीब के दायरे में रह के बात करता है। ये चैनल पे आके, टीवी पे आके, कहीं वीडियो कैमरे के सामने जो लोग बात करते हैं, इसको आप मेजर करते हो किसी की शख्सियत की या उसकी शाइस्तगी की बात, या उसका अंदाज़ा करते हो? कभी भी नहीं। ये पस्से पर्दा क्या से क्या नहीं करते। लेकिन बात वही है कि मुझे एक दफ़ा कहीं इत्तेफाक से एक जगह पे मैं गया, एक फैमिली में। उस फैमिली के अंदर कोई 10-12 बंदे थे। मैं कुछ चंद घंटे वहाँ रहा, मुझे उस फैमिली की समझ नहीं आई कि वहाँ पे उधम मचा हुआ था। एक कुछ कर रहा था, दूसरा कुछ कर रहा था, बच्चे कुछ कर रहे हैं, बच्चियाँ कुछ कर रही हैं। जो घर के सरबराह हैं उनका कोई अपना रोला है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई इधर से तोड़ देता है, कोई उधर से तोड़ देता है। एक कहता है मैं सही हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, उधर से गालियाँ, उधर से बदवाएँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसा मामला है, कैसा माहौल है, किस तरह से ये ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई सोया, कोई जागा, कोई उठा, कोई बैठा, कोई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे याद आई है वो बात कि हमारे इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की भी वही हालत है। यकीन करें कि नाम लेकर ये कहें कि शाबाश शरीफ ने ये कहा, फलाना ने ये कहा, मरियम ने ये कहा, उसने ये कहा, राना ने ये कहा, दिल नहीं करता। इन लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि इन पे कोई बात करे या इनकी बात को लेकर डिस्कस किया जाए। एग्जाम्पल ले ले, जैसे आबद शेर अली का पिद्दी का शोरबा। अब ये बात इनके ऊपर अच्छी नहीं लगती कि ईसा अगवा मूसा वो कहता है जी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की के सफ़र को नाकाबिल तरदीद हकीकत बना दिया। यार, आबद शेर अली को जो चपरासी तो दूर की बात है, इसको कोई स्वीपर ना लगाए, इसको कोई सैनिटरी वर्कर की जॉब ना दे, और ये कहता है जी शहबाज शरीफ की तरक्की, क्या अफसोस है। इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का आइन, इस मुल्क का हुकूक, इस मुल्क की आम आदमी किस लेवल पे पहुंच चुका है कि एक तरफ लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, रास्ते सड़कों की ये हालत है, और दूसरी तरफ ये देखें, ये कहते हैं जी हमने बड़े तरक्की के सफ़र किए। अल्लाह इनसे बचाए, अल्लाह इनसे जान छुड़ाए। हाँ, इसी से एक नाज़रीन बात ख़ास याद आई, मैंने कहा चलें वो आपसे शेयर कर दूं कि इस्लामी सवाल है कि अल्लाह ताला किससे राज़ी होता है और किससे नाराज़ होता है, और राज़ी और नाराज़ होने की जो निशानियां हैं क्या हैं। ये तो इस्लामी हवाले से बड़ी तवील है, बहुत सी है, लेकिन शॉर्टकट बताता हूँ कि अल्लाह ताला जिस शख्स से नाराज़ होता है उसको, उसका दिल सख्त कर देता है, उसे बेरहम कर देता है, उसे जालिम कर देता है, और फिर उसे ये इख्तियार भी दे देता है कि वो अपनी बेरहमी और वो जो जालिम है, वो जो फस्तायत है, उसको परफॉर्म भी करे। ये अल्लाह की नाराज़गी का एक निशानी होती है। और अल्लाह जिस पे राज़ी होता है उसे नरम दिल कर देता है, उसे शफीक कर देता है, उससे प्यार करने वाला कर देता है, और फिर उसके साथ वो इख्तियार भी दे देता है ताकि वो उस शफ़क़त, उस प्यार, उस मोहब्बत को परफॉर्म भी करे। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि किसी बड़े से बड़े आलम, किसी दानिश्वर से पूछ लीजिएगा, इस पाकिस्तान के अंदर जो टोला मुसल्लत है इस वक्त, ये इन पे अल्लाह नाराज़ है। ये जालिम अल्लाह ने इनको कर दिया, इनके दिल सख्त कर दिए, इनके अंदर से रहम, तरस और आजिज़ी का वो उनसर ही ख़त्म कर दिया, और इख्तियार भी दे दिया। और फिर ये जो कुछ कर रहे हैं ये कहते हैं कि हम सही कर रहे हैं। और ये जैसी महारानी ये कहती है कि अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार दिया और ये ताकत भी दे दी और ये चीफ मिनिस्ट्री भी दे दी। ठीक है, अल्लाह ने दे दी, लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं दी। अल्लाह ने देकर तुमसे नाराज़गी का इज़हार करके तुम्हारे दिल के अंदर वो फ़रौनियत भर दी, और जिसका हिसाब कुछ तूने दुनिया में देना है और कुछ आखिरत में, और बाकी भी जो आप सबने देने हिसाब देना है वो तो देना ही देना है। आखिर में ये बात के इमरान खान के हवाले से
हालात बहुत मुश्किल भी हैं, ख़राब भी हैं, और किसी किस्म की कोई छूट, कोई नरमी, कहीं से बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला कोई बेहतर रास्ता निकाले, अल्लाह ताला कोई बेहतर हल निकाले। अल्लाह ताला हम सब आम आदमियों पे, आम शहरियों पे, आम सिटीज़न पे, आम बंदे पे, गरीबों पे रहम करे, और अल्लाह ताला हमें इनके जुल्म से, इनके शर से बचाए। मैं इसी पे यही दुआ कर सकता हूँ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।